मैं खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वो सब कैसे मिस कर दिया। मैं दोबारा तुम्हें उस कमरे में कभी अकेले नहीं जाने दूंगा रेहान। इस बार डॉक्टर हमें चेक करके बताने वाले हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है। मैं वो मिस नहीं करूंगा। और फिर हम उसकी अल्ट्रासाउंड इमेज भी देख लेंगे। उसके छोटे छोटे हाथ पैर। नहीं नहीं, मैं ये सब मिस नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यूं ही तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुमने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बिल्कुल कहानी की तरह, कि मुझे नींद आने लगी। क्या हम सो जाएं? ठीक है। Sweet dreams, my love. तुम्हें भी। यही मेरा प्यारा सा सपना है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। Canına, kanına sakla beni sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dedikleri olsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dedikleri olsa gerek, sensiz hayat esaret. Yanına, canına, kanına sakla beni sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dedikleri olsa gerek,
अभी तो बहुत जल्दी है। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग। तुमने सुबह सुबह इतना कुछ कर लिया, क्या जरूरत थी इसकी? मैंने मसल के लिए ब्रेकफास्ट में क्रीप्स बनाए, उसे बहुत पसंद है। कितनी अच्छी बात है, तुमने बनाया है तो वो खा लेगी। सच में मेरी बच्ची का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। तुम भी तो थकी हुई लग रही हो, सोई नहीं हो क्या रात को? नहीं, मैं सोई थी सहरिये, मैं ठीक हूँ। आह मेरी बच्ची, तुम क्या हॉस्पिटल के कमरे में रुकोगी? तुम कमरे के बारे में बात कर रही थी। तुम कहाँ रुकने वाली हो? किसी घर में या कहाँ? मैं अभी ढूंढ रही हूँ। एक मिला भी था, कुछ दिनों में वापस देखने जाऊंगी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आओ। मैंने तुम्हारे लिए क्रेप्स बनाए हैं। मैं इन पर चॉकलेट डाल देती हूँ जैसे तुम्हें पसंद है। मसल बेटा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाहर जा रही हूँ, वो मुझे कुछ काम है। लेकिन मेरी बच्ची, मुझे हॉस्पिटल तो जाना ही होगा ना। मेरी राजकुमारी कह रही है कि तुम मत जाओ। ये कैसे? तुम अंडे कुक कर रही हो? हाँ, मुझे अंडों से प्रॉब्लम नहीं हो रही। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मौसम बहुत अच्छा था तो इसका लुत्फ उठाने के लिए जल्दी उठ गई। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऑरेंज जूस लेना चाहोगी? हाँ, मुझे चाहिए। क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या कोई है यहाँ? मैं मर जाऊंगी। अमीर, मुझे बचा ला बेटा। तुम कहाँ हो? अमीर, 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 मुझे यहाँ से निकालो बेटा। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। अपनी माँ को बचा लो।
मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एमिर, एमिर, मैं क्रीमी पास्ता विद चिकन बना रही हूँ। चिंता मत करो, ज्यादा क्रीम नहीं डालूंगी। तुम इसे खाकर मोटे नहीं होगे। ये तो सिर्फ पास्ता है, तुम्हें जो करना है वो करो। ये क्या यहाँ रखने की जगह है? जैसे कि घर में कोई नौकर रखे हो। इसे ये फोन कहाँ से मिला? तुम्हें तेज मसाले वाला खाना पसंद है? चलो छोड़ो, मैं थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। डालो डालो, जितना डालना है डालो। ठीक है। अब इस पागल ने क्या किया है? इसने ये सब क्यों लिखा है? अच्छा, विधान का फोन इसके पास कैसे आया खबर नहीं। और वो कार उस दिन तो नहीं थी। फ्रिज में कुछ मशरूम है, वो भी डाल दूं क्या? कौन सी फैक्ट्री? कैसे पैसे? क्या किया है तुमने? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें इस सब से दूर रहने के लिए कहा था ना? मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। नहीं, ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो तुम। अब हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? हाँ, इसमें फैक्ट्री का एड्रेस है। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। सुना ना तुमने? हिलोगी नहीं वरना बहुत बुरा होगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। उस चुड़ैल का तो अब तक दम घुट चुका होगा। मेरा खाना पक गया होगा। अरे रे रे, क्या उसने पूरा नाश्ता कर लिया? हाँ, कर लिया। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शुक्र है उसे दोबारा भूख लगने लगी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो शायद अभी भी मसल भूखी ही होती। उसने तुम्हें थैंक यू भी नहीं कहा है ना?
मसल ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी उसकी ये हालत मेरी वजह से ही तो हुई है। ओह, तुमने ये किया है? अगर तुम दोषी हो तो तुम्हें केवल से बात करनी चाहिए। उसे तकलीफ दी है तो माफी मांग लो। अगर दीवार खड़ी कर रहा है तो तुम तोड़ दो। तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है सहर, ये सुलझाने जैसी कोई बात नहीं है। अब यही सबके लिए अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ सिर्फ मसल के लिए आई हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो, कैसे हैं आप? आपने इंटरनेट पर रेंट की ऐड डाली थी। कितने कमरे हैं? अच्छा, समझ गई। अच्छा, तो पहले फ्लोर पर है? फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट बहुत खतरनाक होते हैं, उसमें चोर आराम से घुस जाते हैं। क्या आपके पास पड़ोस में कोई और जगह भी है? वो कौन से फ्लोर पर है? ऊपर का कमरा है? उसमें बारिश का पानी अंदर आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी और उसमें ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। समझो मेरी बात, कैसे रहोगी ऐसे घरों में? आपके पास जितनी भी ऑप्शन है मैं वहां आकर देख लूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। थैंक यू। मैं लेट नहीं होऊंगा। क्या वापस आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर मन बदल जाए तो कॉल करना। हाँ, कर दूंगी। तुम घर पर ही रहने वाली हो ना? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं थोड़ी देर गार्डन में घूम लूंगी, पर गर्म कपड़े पहन लूंगी और अपना ध्यान रखूंगी। ओके? पानी पीना मत भूलना, क्या? मैं फिजूल में तुम्हारी चिंता नहीं करना चाहता। ठीक है। ओके देन, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपनी मोम का ख्याल रखना। सहरी ने तुम्हारे लिए ताजा जूस बनाया है, तुम पी लोगी ना? ये तो परफेक्ट है, बहुत अच्छा बनाया है। ओहो हो, उम्मीद है तुमने इसे एंजॉय किया होगा। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? चलो इन्हें साफ कर देते हैं। चलो चलो चलो।
थैंक यू वेरी मच घड़ी के लिए। क्या ये मर गई है? उठो उठो उठो, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए। मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा, मुझे उनका ख्याल रखना होगा। मैं रात को फिर से आ जाऊंगी, ठीक है? मैं अपना वादा निभाती हूँ, तुम जानती हो ना। मैंने तुमसे कहा था तुम उठोगी तो मैं यहीं मिलूंगी, और मैं अब भी यहीं पर हूँ। मैं वादा करती हूँ रात को आऊंगी, पक्का। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? भाई सुनिए, मिस पेलिन अभी ही आने वाली है। क्या? मैं बस हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। तैयारी की कोई जरूरत नहीं सेरिये। सेरिये पेडागॉग आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉफी पियेंगी। वेलकम होम। वेलकम। मिस्टर कमाल, मैं पेलिन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर भी खुशी हुई। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म देने की जिद की तो शायद हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम इस केस की सीरियसनेस को समझ रही हो ना? मैं ये बस इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम अच्छे से फैसला कर सको। या तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी या फिर तुम्हारी। या तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी या तुम्हारी।
बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। तुम्हें हमें ऑपरेशन के बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। अपने पति के साथ डिस्कस करके फैसला कर लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी या फिर तुम्हारी। या तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी या तुम्हारी। सुनिए भाई, पेलिन एक बहुत कामयाब पेडागॉग है। उम्र चाहे कम है पर इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नहीं, तुम तो ऐसे ही कह रही हो, पर शुक्रिया। मैं तो बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने साइकोलॉजी कांग्रेसेस, स्पीचेस, आर्टिकल्स, रिसर्च, बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। बहुत सारे आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं। ये तो मैं बस कुछ ही उपलब्धियां बता पाई। मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। चलिए लिविंग रूम की ओर चलते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। हाँ प्लीज अंदर आओ। ये प्यारी सी लड़की मसल है ना? हेलो डियर मसल, मैं पेलिन हूँ। स्वीटहार्ट मसल, प्लीज इसे फोर्स मत करो। ये तो साफ है कि इसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो फिर रहने दो। मेरी एक्स वाइफ है। क्या सच में? मुझे खुशी है कि आप भी यहीं पर हैं। अगर आपके पास समय है तो जरा रुक जाइए, मुझे मसल के माता पिता से बात ये इसकी करनी माँ नहीं है। है। एक्सक्यूज मी, माफ करना, मुझे लगा कि ये उनकी माँ है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी राजकुमारी, मेरे साथ चलो। हम चलकर कुछ फल खा लेते हैं और उनमें से विटामिन ले लेते हैं। चलो अंदर आइए ना, बैठिए। क्या आप ये देख सकती हैं? ये देखिए। क्या ये हमारा बच्चा है? हाँ, और इसकी हाइट और वेट भी नॉर्मल है। क्या कोई प्रॉब्लम है?
घबराइए मत, ये पल आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये बच्चे की धड़कन की आवाज है। क्या ये हमारे बच्चे के दिल की आवाज है? हाँ, दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। ये नॉर्मल है और अब आप ये आवाज कई बार सुनने वाले हैं। जैसे कि मैं उसे फिशिंग करना सिखा सकता हूँ। हम उसके लिए एक छोटा सा फिशिंग रॉड भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। पर मुझे प्रैक्टिस करना होगा। मैंने काफी टाइम से फिशिंग नहीं किया। जब हमारी बेटी पैदा होगी तो उसके सामने उसके डैड को हीरो लगना होगा। हमारी बेटी? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की ही है? वो लड़का भी तो हो सकता है। तो मैं हमारे बेटे के साथ अच्छा समय बिताऊंगी और हम एक साथ जंगल में जाएंगे और बहुत बहुत से खेल खेलेंगे। लड़कियां यूजुअली अपने डैड से ज्यादा प्यार करती है, तो काश हमारी लड़की ही हो। मुझे लड़का नहीं चाहिए। ये देखो, और लड़के अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मुझे पता है लड़का ही होगा। लड़की होगी? लड़का होगा। लड़की होगी और वो अपने डैड से कभी दूर नहीं जाएगी, देख लेना। एमिर। ठीक है ठीक है, पहले लड़की होगी उसके बाद लड़का होगा। नहीं नहीं, पहली और दूसरी लड़की उसके बाद लड़का होगा। ये देखो बेटा, हाँ, ये लिंडन का पौधा है, ये तुम हो। और ये जो दूसरा पौधा है ये एमिर है। और ये नन्हा सा पौधा मेरा ग्रैंड चाइल्ड होगा, बिल्कुल उस कहानी की तरह जो मैंने तुम्हें सुनाई थी। तुम तीनों इस गार्डन में अपनी जड़ें जोड़कर एक साथ बड़े होगे। मेरी दाई माँ,
चलो गड्ढा खोदना शुरू करो। ठीक है, मैं पहले नींबू के पेड़ से शुरू करता हूँ। चलो शुरू करो मेरे बच्चे। ये तीनों एक साथ बड़े होंगे और इनकी जड़ें जुड़ जाएंगी और ये हमेशा एक साथ रहेंगे। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैंने दरवाजा खटखटाया पर तुमने आवाज नहीं दी। मैं कहने आई थी कि मैंने जूते तैयार कर लिए हैं। रिहान, क्या हुआ मेरी बच्ची? बताओ मुझे। मिस नारिन के साथ जो शादी हुई थी वो एक समझौते से बंधी शादी थी। ये शादी असली परिवार शुरू करने के लिए नहीं थी। सच में? वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, सच कहूँ तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, पर नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जिस वजह से सरप्राइज्ड हूँ, हालांकि समझौते की शादी होते हुए भी मिस नरिन और मसल के बीच अच्छा रिश्ता है। इस फैसले ने मुझे भी चौंका दिया था। हालांकि आपने तो इन दोनों को एक साथ देखा भी नहीं है। मुझे ये समझने के लिए इनके साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही ये समझ गई थी। जब मसल ने मेरे साथ बात नहीं की तब वो जल्दी से मिस नरिन के पास चली गई, जबकि आप उसके ज्यादा करीब खड़े थे। आपने बताया कि मसल काफी समय से सोई नहीं थी, है ना? पर वो मिस नरिन की गोद में आराम से सो गई थी। तो मसल का रिएक्शन मिस नरिन की तरफ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ है। वो शायद इन सब चीजों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराती है, इसलिए आपसे नाराज है, ऐसा मुझे लगता है। पक्का नहीं बता सकती। हाँ, जैसा आपने कहा, उसे लगता है जो कुछ हो रहा है उसमें उसके पिता की गलती है, पर ये बेकसूर है। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। थैंक यू। तुम हॉस्पिटल जा रही थी ना नारन, इसलिए मैंने कॉफी नहीं बनाई ताकि तुम्हारा समय ना बर्बाद हो। अगर आपको मुझसे कुछ और बात करनी है तो मैं... अब से हम ये सब अपने परिवार के बीच में ही सुलझा लेंगे। हमें फिर से साथ में बैठना होगा। सच तो ये है कि हमें अक्सर मिलना होगा, तो अभी आप परेशान मत होइए, ओके? ठीक है।